अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू से उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबाए कराम खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। पिछली क्लास में हमने ज़कात कबीर, ज़कात अकबर, ज़कात कबायर और ज़कात अकबरुल कबायर के बारे में पढ़ा कि ज़कात किस तरह, इन सब की ज़कात किस तरह निकाल सकते हैं। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से हरूफ आतशी होते हैं और कौन से हरूफ बादी होते हैं, कौन से हरूफ आबी होते हैं और कौन से खाकी होते हैं, और इनके सितारे कौन से हैं, यानी कवाकिब कौन से हैं। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनके बारे में पढ़ेंगे। ये देखें, ये आतशी हरूफ हैं। आतशी मैंने वाइट बोर्ड पे ये लिखा है, इसके सामने जितने भी ये हरूफ हैं, अलिफ हो गया, हा हो गया, त्वा हो गया, मीम हो गया, फ़ा हो गया, शीन हो गया, दाल हो गया, ये सब आतशी हरूफ हैं। बादी हरूफ बा हो गया, वाव हो गया, या हो गया, नून हो गया, स्वाद हो गया, ता हो गया, द्वाद हो गया, ये सब बादी हरूफ हैं। और आबी हरूफ जीम, जा, काफ, सीन, क़ाफ, था, ज़ा। खाकी हरूफ दाल, हा, लाम, आइन, रा, खा, गैन। ये तमाम जो है मैंने आपको बताया, ये मैंने आतशी, बादी, आबी, खाकी लिखा हुआ है। इसके सामने जितने भी लाइन में हैं ये उसके बारे में इम्तिजाज बता रहे हैं। आतशी के सामने जितने भी हरूफ हैं ये आतशी मिजाज रखते हैं, बादी के सामने जितने हरूफ हैं ये बादी मिजाज रखते हैं, आबी के सामने जितने हरूफ हैं ये आबी मिजाज रखते हैं, खाकी के सामने जितने हरूफ हैं वो खाकी मिजाज रखते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली क्लासों में आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं। इस तरह आपको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यानी अलिफ, हा, त्वा, मीम, फा, शीन, दाल तो अक्सर बेशर जहन से निकल सकता है, मगर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन याद करने का फार्मूला बता देता हूँ। अगर वो किसी को याद है, अबजद, हविज़, हती, कलमन, साफ़स, करशद, सगज़, दज़ग, अगर ये वाला फार्मूला याद है तो ये बासानी ये अल्फाज याद कर सकता है। ये देखें लिखा हुआ है मैंने, अलिफ, बा, जीम, दाल, अबजद। अब ये पहले, सबसे पहले आप इस आखिरी लाइन को, नीचे वाली लाइन को छोड़ दीजिए। समझे कि 1 2 3 4 खाने बनते हैं, और इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, और इसको भी आप छोड़ दीजिए। ये तो सिर्फ बताने के लिए है कि कौन से हरूफ कौन सा मिजाज रखते हैं। इस आपको छोड़ दीजिए, यानी इस तरह 7 खाने और इस तरह 4 खाने। आप इस तरह पहले आप बना लीजिएगा, फिर आप उसमें अलिफ, बा, जीम, दाल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह आप जो है मुसलसल पे दर पे आप लिखते जाएं, यानी अलिफ, बा, जीम, दाल, फिर ये अबजद हो गया, उसके बाद हवीज़ लिखना है, हा, वाव, ज़ा। हवीज़ ये 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल था। फिर इसी के नीचे आपने हुती लिखना है, हा, त्वा, या, हुती हो गया। फिर आपने इधर से कलमन को कंटिन्यू रखना है, काफ, लाम, मीम, नून, कलमन इधर कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू साफ़स को भी कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ से सीन, आइन, फा, स्वाद, साफ़स हो गया। उसके बाद आप करशद को कंटिन्यू रखेंगे, इलादा लफ्ज़ों में लिखेंगे, क़ाफ, रा, शीन, ता। उसके बाद आप सफ़ज़ को कंटिन्यू रखेंगे, सा, फा, दाल, साफ़ज़। उसके बाद द्वज़ग को द्वज़ग, द्वाद, ज़्वा, गैन, द्वज़ग। आप इस तरह आप लिखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको आसानी के साथ ये याद हो जाएंगे। ऊपर जो कवाकिब लिखे हुए हैं इसके सितारे हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। अगर मैं ज़्यादा इस पर बहस करूँगा तो थोड़ी क्लास आपको समझने में मुश्किल हो जाएगी, तो मैं इस क्लास के कुछ हिस्से करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको आसानी के साथ ये क्लास समझ में आ जाए। अच्छा, ऊपर जो ये ज़ोहल, मुश्तरी, मरीख, शम्स, ज़ोहरा, अतारत, कमर, ये इसके कवाकिब हैं, यानी सितारे हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ये ज़ोहल की लाइन है, ज़ोहल की, यानी अलिफ भी इसका जो सितारा है वो ज़ोहल है, बा का भी सितारा ज़ोहल है, जीम का, दाल का, इनका सितारा ज़ोहल है, हा, वाव, ज़ा, हा का इसका सितारा मुश्तरी है। यानी इन हर लफ्ज़ का ये, यानी ये जो 4 लफ्ज़ लिखे हैं, हा, वाव, ज़ा, हा, इसका सितारा जो है मुश्तरी है। आप बाएतबार सितारा इसको आसानी के साथ
یاد کر سکتے ہیں۔ الف با جیم دال کا اگر آپ جمع کریں گے تو ابجد بن جائے گا، تو ان تمام حروف کا جو ستارہ ہے وہ زحل ہوا۔ اگر ہا واو زا ہا کو آپ جمع کریں گے تو حوزہ بن جائے گا، تو اس کا ان تمام حروف کا ستارہ مشتری ہے۔ اسی طرح اگر طا یا کاف لام کو آپ جمع کریں گے تو طیقل بن جائے گا، تو ان کا تمام حروف کا ستارہ مریخ ہے۔ اسی طرح آپ میم نون سین عین کو جمع کریں گے تو منصع بن جائے گا، تو ان تمام حروف کے جو ستارہ ہے وہ ہے شمس۔ زہرہ فا صاد قاف را کو آپ جمع کرو گے تو فسقر بن جائے گا، تو ان کا جو ستارہ ہے زہرہ ہے۔ اسی طرح شین تا ثا خا کو آپ جمع کرو گے تو اس کا شت سوخ، ان تمام حروف کا جو ستارہ ہے وہ عطارد ہے۔ اسی طرح آپ زال ضاد ضا غین کو جمع کرو گے تو زواد زغ بن جائے گا، تو ان تمام حروف کا جو ستارہ ہے وہ قمر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس پر بحث کی جائے گی اگلی کلاسز میں۔ آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔